व्हाट इज कंसिस्टेंसी, आखिर क्या है ये कंसिस्टेंसी, क्योंकि इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से तुमने सुना होगा। इसलिए आज हम जानेंगे कंसिस्टेंसी होता क्या है, इससे हमारा क्या लेना देना है, इससे हमारा फायदा क्या है और क्या नुकसान है हमारा। तो इस 4 पॉइंट को हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि ये कंसिस्टेंसी होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो इन 4 पॉइंट को इस वीडियो में हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब कंसिस्टेंसी क्या है इसे हम एक कहानी से समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप उस पर बात करेंगे, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ सके कि ये काम कैसे करता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि ये हमारा 100 वीडियोस चैलेंज का 28 नंबर वीडियो है, जहां पर हम 100 वीडियोस मेकिंग में आने वाले हर प्रॉब्लम को करीब से देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 100 वीडियोस मेकिंग का चैलेंज ही यही है कि हमें एक अच्छा यूट्यूबर, एक अच्छा क्रिएटर बनना है। उसके लिए हमें इस कंसिस्टेंसी को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि तुम्हें हर दूसरा क्रिएटर ये समझाता है कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, लेकिन कैसे कंसिस्टेंट रहना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये कोई नहीं बताता। अब क्योंकि मैं भी एक नया क्रिएटर हूँ तो इसका जरूरत मुझे भी था, तो मुझे लगा कि इसे तुम्हारे साथ भी शेयर करना चाहिए। इससे मुझे भी जानने को मिलेगा और तुम्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा। अब इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तुम्हें कंसिस्टेंसी के बारे में वो सारी बातें पता चलेगी जो कोई यूट्यूबर, कोई क्रिएटर तुम्हें नहीं बताएगा। और इस कहानी को सुनकर शायद तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाए। एक छोटा सा गाँव में 2 भाई रहता था, राहुल और रोहन। ये दोनों बहुत ही गरीब फैमिली से आता था, जिसमें से रोहन बड़ा भाई और राहुल छोटा। बड़ा भाई थोड़ा सा स्मार्ट था छोटा भाई राहुल के कंपैरिजन में। रोहन हर काम को, हर चीज को अच्छे से समझता था। कोई भी किसी भी चीज के बारे में उससे पूछता या कोई भी उसे कोई काम देता तो वो बहुत ही अच्छे से करता। उसे लगभग हर चीज का नॉलेज था। लेकिन राहुल के साथ ऐसा नहीं था। राहुल बचपन से ही थोड़ा सा वीक था और शुरू से ही हर चीज को लेकर थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट रहता था। और इसी चीज को देखकर राहुल और रोहन के बाप थोड़ा सा परेशान रहता था। उन दोनों का बाप उन्हें देखकर ये सोचता था कि कैसे छोटा बेटा अनस्मार्ट और बड़ा बेटा ओवर स्मार्ट है। तो एक दिन उन दोनों का बाप ये सोचता है कि इन्हें जिंदगी का वो लेसन सिखाना होगा जो अपनी जिंदगी को आगे जाकर और भी बेहतर बना सके। तो एक दिन राहुल और रोहन के बाप उन दोनों को एक साथ खड़ा करता है और उन दोनों को एक एक करके बड़ा बड़ा पत्थर देता है और बोलता है कि तुम दोनों ये 2 पत्थर ले जाओ और इसे अच्छे से तराशो, और जो इस पत्थर को अच्छे से तराशेगा, मतलब कि डिजाइन करेगा, उसको मेरी तरफ से बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। पर शर्त यह है कि इसे 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसे अच्छे से तराशो और मुझे दिखाओ। यहाँ उन दोनों के बाप ने उन्हें ये नहीं बताया कि ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा लेसन होने वाला है। वो चाहता था कि ये उन दोनों को खुद ही समझ में आए। उसके बाद यहाँ बड़ा भाई सोचता था कि ये तो 6 महीना बहुत ही ज्यादा टाइम है। इस काम को चाहने से 3 महीने में ही कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि वो हर चीज के बारे में ओवर कॉन्फिडेंट रहता था। लेकिन यहाँ राहुल के साथ ऐसा नहीं था। तुम्हें पता है कि राहुल बचपन से ही अंडर कॉन्फिडेंट रहता था। तो उसने सोचा ये 6 महीने तो क्या, मुझसे 8 महीने में भी नहीं होगा। तो राहुल और रोहन उस पत्थर को लेकर अपने अपने घर चला जाता है और उसको तराशना शुरू करता है। यहाँ बड़ा भाई रोहन दिन का 16-16 घंटा उस पत्थर को तराशता था। इससे होता यह था कि 2-3 दिन में ही उसके हाथ में सूजन पड़ जाता था और बहुत ही ज्यादा दर्द करता था, और इस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा थकावट महसूस होता था। और इसी वजह से उसे अगले दिन उस काम को करने का मन नहीं कर रहा था। ऐसे करके काम करने से रोहन का पैटर्न कंसिस्टेंट नहीं रह रहा था और उसे अपना हाथ का सूजन और थकावट को रिकवर करने में 2-3 दिन या फिर हफ्तों लग जाता था। और एक दिन ऐसा आता है कि उसे अपने काम को करने का मन ही नहीं कर रहा था। वही छोटा भाई राहुल उतना ज्यादा काम नहीं कर रहा था। दिन का 2 घंटा काम कर रहा था, लेकिन हर रोज कर रहा था, इसलिए उसे हर रोज काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। इससे ना उसके हाथ में सूजन पड़ता था और ना उसे कोई थकावट होता था। जबकि राहुल थोड़ा सा अनस्मार्ट था और इस चीज के बारे में उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। और राहुल ये अनजाने में हर रोज 2 घंटे काम कर रहा था और उसे पता ही नहीं था कि इसका लास्ट का इम्पैक्ट क्या होने वाला है। और फाइनली 6 महीना निकल जाता है और छोटा भाई राहुल का काम कंप्लीट हो चुका होता है, यानी कि उसने 6 महीने में अपने पत्थर को तराशना कंप्लीट कर चुका था। और यहाँ बड़ा भाई रोहन का काम, यानी कि उस पत्थर को तराशना 1/4 भी कंप्लीट नहीं होता है। अब वो दिन आ चुका था जहाँ राहुल और रोहन के बाप ने उन दोनों को बोला कि उस पत्थर को मुझे दिखाओ कि किसने कैसा काम करा है। जिसने अच्छा काम करा है वो अपना इनाम ले जाओ। जब उन दोनों ने उस पत्थर को अपने बाप के सामने रखा तो यहाँ उन दोनों के बाप उस पत्थर को देखकर बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है कि एक बेटे ने वो कर दिखाया है जिसका कोई उम्मीद नहीं था, और एक ने वो कर दिखाया है जिससे बहुत ही ज्यादा उम्मीद था। दरअसल उन दोनों के बाप ये देखना चाहते थे कि ये अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। और यहाँ उनके बाप को अपना जवाब मिल चुका था। और यहाँ उनके बाप के पास राहुल और रोहन को देने के लिए एक ऐसा इनाम था। ये किसी एक को देना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो एक बाप था और ऐसा इनाम किसी एक बच्चे को वो नहीं दे सकता था। तो उसने पहले दिन से ही उन दोनों को ही इनाम देने का सोच रखा था। तो यहाँ बड़ा भाई रोहन थोड़ा सा उदास हो जाता है और सोचता है कि यहाँ पर मुझे इनाम नहीं मिलने वाला है। और यहाँ राहुल थोड़ा सा खुश और थोड़ा सा एक्साइटेड था कि मुझे आज इनाम मिलने वाला है, मैंने वो कर दिखाया है जो मैंने भी नहीं सोचा था। यहाँ राहुल और रोहन के बाप उन दोनों को बहुत ही ज्यादा शाबाशी देता है और बोलता है तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत और बहुत ही अच्छा काम करा है, और साथ ही साथ उन दोनों को एक एक फावड़ा देता है। और हमारे पास जो जमीन थे उसे मैंने 2 हिस्से कर दिया है, जिसमें से एक एक हिस्सा तुम दोनों
ले सकते हो और ये मेरी तरफ से तुम दोनों को इनाम है। और आज से जमीन का वो 2 हिस्सा तुम्हारा है, उसमें तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि इस जमीन से तुम अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बनाओ। यहाँ बड़ा भाई रोहन देखकर थोड़ा सा उदास हो जाता है और सोचता है कि इतनी सी जमीन में अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और वहीं पर छोटा भाई राहुल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि पिछले 6 महीने में राहुल ने उस पत्थर को तराशते हुए जो सीखा है शायद उसकी जिंदगी का बहुत ही बड़ा लेसन है। उसने पत्थर को तराशने के टाइम बहुत कुछ सीख चुका था और एक दिन ऐसा आता है कि उस जमीन पर मेहनत करके राहुल और कई ज्यादा जमीन ले चुका था और अपनी जिंदगी को बेहतर बना चुका था। और वहीं बड़ा भाई रोहन उस जमीन को बेच देता है बिना किसी मेहनत करे। इससे उसकी जिंदगी में और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है और पहले से ज्यादा परेशान रहता है। ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। इस कहानी में वो 4 हिस्सा है जो मैंने वीडियो के शुरू में तुम्हें बताया था कि कंसिस्टेंसी क्या होता है, इससे हमारा क्या लेना देना है, इससे हमारा फायदा क्या होने वाला है और क्या नुकसान है हमारा। इसमें पहला आता है कंसिस्टेंसी। इस कहानी में छोटा भाई राहुल ने जो किया, उस पत्थर को तराशा दिन का 16 घंटा 15 घंटा नहीं बल्कि 2 घंटे करके। भले उसने दिन का 2 घंटे काम करता है लेकिन हर रोज करता है। शायद छोटा भाई राहुल को कहीं न कहीं पता था कि मेरे पास 6 महीने का टाइम है, मैं चाहूँ तो आराम से इसे कंप्लीट कर सकता हूँ। इसलिए तुम्हें कभी कभी सिर्फ मेहनत नहीं, उस टाइम का कदर करना चाहिए जो तुम्हें मिला है या तुम्हारे पास है। अब यहाँ ऐसा भी नहीं है कि ये टेक्निक हर जगह काम आएगा, क्योंकि तुम उस काम को सिर्फ करते जा रहे हो, उस काम का अच्छा या बुरा से तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। उस काम को कैसे तुम और इम्प्रूव कर सकते हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और रिजल्ट तुम्हें 2 महीने में या 3 महीने में नहीं मिलना तो 6 महीने में जरूर मिलेगा, छोटे भाई राहुल की तरह। अब दूसरे नंबर में आता है कि इससे हमारा क्या लेना देना है। तो तुमने इस कहानी को अगर अच्छे से समझा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझा है तो एक बार फिर देख लेना। एक ही काम को 2 लोगों ने एक साथ शुरू किया लेकिन इनाम राहुल के बाप से दोनों को सेम मिलता है। लेकिन अब छोटा भाई राहुल का मेंटेलिटी में बहुत ही ज्यादा फर्क आ चुका है। अब इस टेक्निक को यूज करके राहुल कोई भी काम आसानी से कर सकता है, लेकिन बड़ा भाई रोहन को इस कंसिस्टेंसी के बारे में पता ही नहीं है कि ये काम कैसे करता है। हालांकि उसे अपनी जिंदगी में 2 बार बड़े बड़े चांसेस मिल चुके हैं, लेकिन उसने उस गलती को फिर से करता है और आज उसके पास उसके बाप का दिया जमीन भी नहीं है। तो तुम्हें भी अगर किसी चीज को करने की चांस मिला हो और शायद तुम्हें पता भी ना हो कि तुमने वो मौका खो दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है कि ऐसा मौका तुम्हारी जिंदगी तुम्हें फिर से दे। लेकिन याद रखना, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता और बाद में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें वो मौका मिलना ही बंद हो जाए तुम्हारी गलती की वजह से। और तीसरा नंबर पे आता है कि इससे हमारा फायदा क्या होने वाला है। और इस कहानी में राहुल ने जो किया, यानी कि उस पत्थर को हर रोज तराशा, उसने कोई भी ऐसा सिंगल दिन नहीं है जिसने उसने काम नहीं किया। उसने हर रोज काम किया, 1 घंटा ही सही काम किया। यहाँ वो अगर उस काम को नहीं करता, अपने बड़े भाई की तरह वो छोड़ देता, तो आज भी अपने भाई की तरह ही वो रह जाता। ये ऐसा है कि उस काम को तुम 1 दिन भी छोड़ देते हो जिस काम को तुम कर रहे हो, ये 2-3 दिन हो जाता है और कैसे करके हफ्तों निकल जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और बाद में उस काम को करने का मन भी नहीं करेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम उस काम को छोड़ ही दोगे, लेकिन उसी जगह तुम थोड़ा थोड़ा ही काम करो तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम राहुल के जैसा बनने लगोगे। हालांकि राहुल शुरू में रोहन से वीक और अंडर कॉन्फिडेंट था, लेकिन अब वो रोहन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ इस कंसिस्टेंसी की वजह से। और यही हमारा फायदा है। और चौथा नंबर पे आता है कि क्या नुकसान है हमारा। अब इस कंसिस्टेंसी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायदा ही फायदा है और नुकसान कुछ भी नहीं है। इसमें नुकसान तब है जब तुम एकदम ब्लाइंड होकर इस कंसिस्टेंसी को फॉलो करोगे और क्या अच्छा और क्या बुरा है तुम फर्क नहीं समझोगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब उस काम को करते ही रहना नहीं होता है। मान लो अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो और कंटेंट बनाते हो यूट्यूब पर, तुम 6 महीने या 1 साल से कंटेंट बना रहे हो। मान लो तुमने एक गंदा क्वालिटी का वीडियो बनाया है, 6 महीने और 1 साल बाद भी तुम वैसे ही गंदा क्वालिटी का वीडियो बना रहे हो, मतलब कि तुम्हारा कंटेंट में इंप्रूव नहीं आ रहा, तुम सिर्फ उस काम को कंप्लीट कर रहे हो, उस काम को करते जा रहे हो, उसे अच्छा या बुरा नहीं समझ रहे हो। और 1 साल बाद भी तुम वैसा ही गंदा क्वालिटी का वीडियो बना रहे हो, मतलब कि तुम इंप्रूव नहीं कर रहे हो। तो इसमें कुछ इंप्रूव नहीं हो रहा, तुम जैसे तैसे करके उस काम को कंप्लीट कर रहे हो। इस काम में तुम्हारा कंटिन्यूटी है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। और मान लो कि एक रेस्टोरेंट है, उसमें खाना कभी अच्छा मिलता है और कभी खराब, मतलब कि खाना का टेस्ट चेंज होता रहता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट का खाना में कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब कि उस रेस्टोरेंट में खाना का टेस्ट चेंज होता रहता है। इससे अगर तुम एक बार वहाँ चले भी जाओगे तो दोबारा तुम्हें जाने का मन नहीं करेगा। और इसी जगह कभी राहुल की कंसिस्टेंसी में अगर फर्क आता है तो शायद उसका भी हाल अपने बड़े भाई रोहन की जैसा हो सकता है। और यहाँ नुकसान होगा हमारा, हम अगर ब्लाइंड होकर इस कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं। इस कहानी से और इस वीडियो से तुम्हें क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम्हें कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा। तो आज हमारा 100 वीडियो चैलेंज का ये 28 नंबर वीडियो था, जहाँ हमने कंसिस्टेंसी को अच्छे से समझा है कि कंसिस्टेंसी हमारे लिए क्यों जरूरी है। इस तरह हम 100 वीडियोस मेकिंग में आने वाले हर प्रॉब्लम को करीब से देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तुम भी इस 100 वीडियोस मेकिंग चैलेंज का पार्ट हो सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।